बेलपत्र प्रकट कहां से हुए? बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई तब बताते हैं। एक बार माता पार्वती कैलाश पर बाबा भोलेनाथ और शिव गणों के लिए कैलाश पर ही अपनी रसोई में प्रसादी बना रही थी। प्रसादी बनाते बनाते माता पार्वती को बहुत पसीना आया। माता पार्वती ने अपने हाथ से उस पसीने को छींट दिया। वो पसीने की बूंदें मंदार पर्वत पर जाकर गिरी और माता पार्वती के पसीने की बूंद से उस मंदार पर्वत पर बेलपत्र का वृक्ष पैदा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन भोले बाबा को क्यों प्रिय है? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला तो माता पार्वती के पसीने से उसकी उत्पत्ति है। दूसरा, जब समुद्र मंथन किया था और उससे हलाहल विष निकला, उस विष को देवादिदेव महादेव ने पान किया। अब महादेव के गले में जलन होने लगी तो देवताओं ने इस बेलपत्र के वृक्ष का ही रस बनाकर महादेव को पान कराया, जिससे ये जलन कम हो गई। अर्थात ये बेलपत्र साक्षात शिव का स्वरूप तो है ही, साथ में एक औषधीय गुण भी है इसमें। और तीसरा बताते हैं, बेलपत्र के पत्तों में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। ये बेलपत्र है, इसके पत्तों में साक्षात पराम्बा लक्ष्मी जी का निवास है। और लक्ष्मी जी का निवास जब बेलपत्र में है, लक्ष्मी जी को देवादिदेव महादेव अपनी बहन मानते हैं। अब बताओ भैया का प्रेम बहन से होगा या नहीं होगा? प्रेम से बोलो हर हर। 3 कारण है, उनको बेलपत्र अर्पण करता है, महादेव उससे प्रसन्न हो जाया करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिल्व के मूल में शिवलिंग रूपी महादेव का जो पूजन करता है वह ध्रुव कल्याण को प्राप्त करता है। जो बिल्व के मूल में शिव जी को जल चढ़ाता है वह सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करता है। जो बिल्व के मूल में गंध पुष्प दीप आदि से पूजन करता है, बिलपत्र से शिवलिंग का पूजन करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में जो शिव भक्त किसी ब्राह्मण को या किसी भूखे को, गरीब को भोजन करवाता है, उसे 1 करोड़ गुना वह फलित होकर पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग सावधान होकर इस बिल्व वृक्ष की महिमा को श्रवण करना। जो बिल्व के मूल में दुग्ध चढ़ाता है, घृत, अन्न आदि अर्पण करता है, वह कभी भी जीवन में दरिद्र नहीं होता है। जो बिल्व के वृक्ष को काटता है उसका वंश नाश होता है, और जो बिल्व वृक्ष लगाता है उसके वंश की वृद्धि होती है। अरे भैया, बिल्व वृक्ष के दर्शन करने मात्र से जीव के समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर बिल्व वृक्ष के जड़ों में हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितरों को जल लगता है, पितृ तृप्त हो जाया करते हैं। अरे भैया, बिना बिल्व पत्र के देवादिदेव महादेव की आराधना कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि बिल्व पत्र में जो 3 पत्ते हैं, ये तीनों देवादिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। वायुमंडल के अंदर जो अशुद्धियां हैं उनको सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व पत्र में है। अरे पुराणों में तो यहां तक वर्णन लिखा है कि किसी की सब यात्रा जा रही हो और बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर निकल जाए तो उसने भले ही कितने भी पाप कर्म किए हो, उसको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाया करती है।
लेकिन जब भी हम पूजन के लिए बिल्व पत्र तोड़ें तो एक सावधानी रखें। कई कई लोग हमने देखे हैं, बोले एक एक पत्ते को कौन तोड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, पूरी टहनी को ही तोड़ लाते। अगर पूरी टहनी को आप पूरी डाली को तोड़ोगे और पाप लगेगा। ये शिव महापुराण बतलाती है कि जब भी हम बिलपत्र तोड़ने जाएं एक एक पत्ते को ही तोड़ें। बिलपत्र को जब भी वो देवादिदेव महादेव पर भोलेनाथ पर चढ़ाएं तो उसके मूल को थोड़ा छोटा कर लें, तोड़ लें। शिव महापुराण में लिखा है कि कोई बेलपत्र के साथ में सफेद आग का वृक्ष लगाता है जोड़े से, उसके जीवन में अटूट लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। शिव पूजन में भी बेलपत्र की बड़ी महिमा बताई।